गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4। आज आपकी हिंदी की क्लास है और इसमें हम जो चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पापा जब बच्चे थे। तो इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब इसके हम बिल्कुल जो लास्ट पेज पर जो वर्क दिया हुआ है वो आज हम करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ, इसके बाद इसमें एक पोएम और दी हुई है, वो पोएम हम कल करेंगे। फ़िलहाल आज हम ये वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमने पेज ओपन कर रखा है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। इसमें ये पूछा गया है कि आप जैसे वो बच्चे होते हैं, एक बच्चा कई कई चीज़ों में माहिर होता है, उसे काफ़ी चीज़ें करनी आती हैं, जैसे पेंटिंग करना आ गया है ना, डांस करना आ गया, गाना गाना आ गया, या पढ़ाई करना आ गया, पढ़ाई में होशियार हो गए, या बॉक्सिंग में होशियार है। मतलब जिन जिन चीज़ों में भी आप होशियार हैं, साइकिल अच्छी चलाते हैं या जो भी है, तो जो भी जिस चीज़ में भी आप माहिर हो वो आपको इसमें लिखनी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा अपने आप सोचकर लिखेगा। हालांकि मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा इस आंसर का, लेकिन फिर भी आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट है, कैसे थे पापा। ये जो हेडिंग है, कैसे थे पापा, इसमें लिखा है नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा थोड़ी सी हैंग हो गया था मेरा मोबाइल। तो देखिए, कैसे थे पापा, नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर तुम बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। तो पहला क्वेश्चन है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। अब पापा के पास इस कहानी में हमेशा जवाब तैयार होता था, ये लाइन आई भी थी इस कहानी में। तो ऐसा लगता है, मतलब इस बात को सोचकर ऐसा लगता है कि शायद पापा बहुत चतुर थे। ये पापा बहुत चतुर थे थोड़ा तिरछा होकर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। तो यानी कि इस तरीके की बात आपको खुद सोचकर लिखनी है। एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने खुद ही दे दिया है, यानी पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा लगता होगा कि पापा जो है बहुत चतुर थे। दूसरा क्वेश्चन है कि पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। अब हमेशा उनका जवाब अलग अलग होता था, तो ऐसा लगता है कि क्यों होता था उनका अलग अलग जवाब। तो ये आपको सोच कर लिखना है कि ऐसा लगता है कि पापा ऐसे थे या वैसे थे, कि इस वजह से उनका जवाब अलग होता था। तो ये आपको आंसर देना है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। मैं छोटे बच्चों को, गा वाला जो क्वेश्चन है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो इस बात कर सोच कर आप पापा के बारे में क्या लिख सकते हैं कि कैसा लगता है आपको कि पापा कैसे थे, जो वो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। हो सकता है वो छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हों, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि पापा छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे। फिर घ वाला क्वेश्चन है, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। अब इस बात को सोचकर आप पापा के बारे में क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि रात को करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो आप क्या सोच सकते हैं, है ना। तो अब मैं आपको इनके आंसरों के थोड़े एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। देखिए, यह लिखा है, देखिए, एक तो ये कि तुम किन किन चीज़ में माहिर हो यह भी बताओ। तो उत्तर में आप देख सकते हैं, मैं ड्राइंग बनाने, क्रिकेट खेलने, गिटार बजाने में माहिर हूँ। तो इसमें जो देखो नोट भी लिखा हुआ है कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार लिखें कि वे किन चीज़ों में माहिर हैं, जैसे ड्राइंग, गीत गाना, क्रिकेट खेलना, पढ़ना लिखना, तबला बजाना आदि। तो यही है कि आपको बिल्कुल सेम ये वाला आंसर नहीं उतारना है, और ये नोट भी मत उतार देना देखकर जैसे इन्होंने नोट लिख रखा है। आपको अपना आंसर खुद लिखना है, इसमें से देखकर नहीं लिखना है। फिर कैसे थे पापा, अब ये वाली जो लाइन अभी मैंने आपको बताई थी, तो देखिए का वाले में तो खुद ही दे रखा था कि पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। लेकिन जो खा, गा और घाएँ, इनके आंसर आपको खुद लिखने थे। तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। खा वाला, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता है कि। अब देखिए खा वाले का आंसर, पापा का जवाब क्योंकि हमेशा अलग अलग होता था, तो इस बारे में हम ये लिख सकते हैं कि पापा चंचल मन वाले थे और वह भ्रम में पड़े हुए थे। चंचल मन वाले वो होते हैं जिसका मन हर बार बदलता रहता है। चंचल मन जिसका होता है उसका मन बार बार बदलता रहता है, यानी कभी किसी काम को करने के लिए सोचता है और थोड़ी देर बाद ही मन बदल जाता है, फिर वो दूसरे काम को करने के लिए। अब जैसे बच्चों को हम झूला झूलाने के लिए जाते हैं गेम के पीरियड में कभी कभी, तो बच्चे कहते हैं कि सर अभी हम ये वाला झूला झूलेंगे, फिर 2 मिनट बाद ही उससे मन भर जाता है, फिर कहते हैं हम वो वाला झूला झूलेंगे। तो ऐसे बच्चे भी चंचल मन वाले होते हैं। तो पापा भी जब बचपन में थे तो चंचल मन वाले थे और वो भ्रम में पड़े हुए थे। मतलब भ्रम का मतलब कंफ्यूज जैसे होते हैं ना, कि हम करें क्या, मतलब उन्हें उनका पक्का निश्चित नहीं था कि हमें यही काम करना है।
फिर इसमें ग वाला क्वेश्चन में पूछा था, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो इस बारे में देखो जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ग वाले के आंसर में ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तभी तो उन्होंने कहानी में ये बात कही कि मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। अच्छा, और रात में करने के लिए क्या होता है? घ वाला क्वेश्चन, रात में मैं चौकीदारी ही करूँगा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, तो घ वाले में आंसर लिखा है पापा हमेशा काम करते रहना चाहते थे, यानी वो खाली नहीं बैठना चाहते थे। उनका ये था कि मैं दिन में भी काम करूं और रात में तो कुछ चौकीदारी का ही तो काम है, तो वो भी कर लूँगा मैं रात में। यानी वो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठना चाहते थे, हमेशा उनका मन था कि वो काम में लगे रहें। तो इस तरीके से आप जो है इनके आंसर लिख सकते हैं। अब ये जो है लेसन आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके लास्ट में एक कविता और दी हुई है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल लिखेंगे उसके बारे में। अभी आपको आज ये वर्क करना है। इसके फ़ोटो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा जिससे आप देखकर लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।